अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो क्लास में हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल सी लैंग्वेज के अंदर इनका इस्तेमाल और इनका प्रोग्राम लिखने के दौरान क्या इस्तेमाल होता है जी। ये देखें, आपके सामने कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, नंबर्स हैं। तो आगे चलते हैं। ये देखें, ये बता रहा है कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि जो गिनती के नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है ना। तो कांस्टेंट की आगे वो बता रहा है कि कांस्टेंट आर द वैल्यूज़, ठीक है, विच कैन नॉट बी चेंज, जो तब्दील नहीं होती जी। ये मुस्तकिल कीमतें होती हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील नहीं होती। इनकी कीमत तब्दील नहीं होती, जो उनकी कीमत आपने दे दी है वही रहेगी। ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे ये सब आपके ऊपर जो आप देख रहे हैं बुक में, ये तमाम कॉन्स्टेंट्स हैं। इनकी तीन इकसाम हैं जी: इंटीजर कॉन्स्टेंट, फ्लोट कॉन्स्टेंट और करैक्टर कॉन्स्टेंट जी। ये कोई कीमत होगी इनकी। जिस तरह ये एक मिसाल देखें, दो नंबर को जमा किया गया है तो वो उसका जवाब आया है, वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, जब दो कांस्टेंट को जमा करते हैं तो जवाब भी कांस्टेंट ही आता है। आगे देखें, ये तमाम कांस्टेंट्स हैं जी, इनकी मिसालें हैं, मतलब ये कोई नंबर होगा। आगे देखें तो ये हमारे पास एक वेरिएबल की तारीफ़ आ गई। तो वेरिएबल कहता है कि वेरिएबल आर द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। ठीक है जी। तो मेमोरी लोकेशन को दिए जाने वाला नाम है बेसिकली वेरिएबल। ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज, कहता है कि वेरिएबल की कीमत जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील होती रहती है। ठीक है ना, ये मुश्किल नहीं होती। और ये मेमोरी को, जो मेमोरी की लोकेशन है जहाँ वो कीमत आप स्टोर करते हैं, उस लोकेशन का नाम उस वेरिएबल पे होगा। ठीक है, जो वेरिएबल का नाम होगा वही मेमोरी लोकेशन का नाम होगा जहाँ वो कीमत स्टोर है। तो आगे देखें, कहता है कि वेरिएबल की एक टाइप होती है अपनी, हर वेरिएबल की अपनी टाइप होती है कि उसकी टाइप वो आया कि इंटीजर है या फ्लोट है या वो एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल है। तो ये मुख्तलिफ़ टाइप्स बताई गई हैं इसमें। सी लैंग्वेज में तीन तरह के वेरिएबल होते हैं जी: इंटीजर यानी कोई नंबर होगा, और फ्लोट कोई डेसिमल वैल्यू, और करैक्टर कोई अल्फ़ाबेट। ठीक है जी। तो ये तीन तरह की वेरिएबल्स हैं जो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले हैं जी। आगे चलें, कहते हैं कि टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल, डेटा टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल की बात हो रही है जी। तो डेटा टाइप बेसिकली, जिस तरह ऊपर हमने बात की, इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर। ठीक है, ये तमाम वेरिएबल की तीन टाइप्स हैं। इंटीजर क्या होता है? कोई नंबर होता है जी, कोई भी नंबर आप, जिस तरह 9 हो गया, 5 हो गया, 15, ये तमाम नंबर्स हैं। इनकी टाइप क्या होगी? इंटीजर। जिस तरह आपका रोल नंबर हो गया, आपकी एज हो गई, आपकी जो आपका हाइट होगी, ये तमाम टाइप्स क्या होंगी? ये इंटीजर या फ्लोट होंगी। ठीक है, जो इंटीजर डेसिमल में आ जाएगा ना, इशारिये में आ जाएगा, वो फ्लोट हो जाएगा, उसकी टाइप क्या हो जाएगी? फ्लोट। आगे आए करैक्टर टाइप। करैक्टर टाइप वो होती है जिस तरह आपके नाम का पहला हरफ, ये कोई अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, तो उसकी टाइप होती है करैक्टर। आगे हैं तो ये वेरिएबल का नाम रखने के कुछ कवानीन हैं जी, ये बताए गए हैं। कभी भी वेरिएबल का नाम जो है वो रिज़र्व वर्ड नहीं होता। की वर्ड जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो वेरिएबल का नाम नहीं हो सकते। ठीक है, हमेशा एक मखसूस कोई बामैनी सा नाम होना चाहिए वेरिएबल का। जिस तरह अगर आपने एक वेरिएबल बनाना है मार्क्स का, तो मार्क्स के नाम से वेरिएबल बनाएं। ठीक है ना। या एज का, तो एज के नाम से वेरिएबल बनेगा। अच्छा, अब वो कहता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्या तरीका होगा जी। तो इसको देखते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का ये तरीका है कि कहता है वेरिएबल का नाम आगे लिखेंगे और पीछे उसकी टाइप भी लिखनी होगी। ठीक है जी। पहले उसकी वेरिएबल की टाइप आप बताएंगे, आया कि वो वेरिएबल की टाइप इंटीजर है या फ्लोट है या फिर करैक्टर है। और टाइप बताने के बाद आगे उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे आप। जिस तरह नीचे ये देखें आप, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और सैलरी, ठीक है ना, सैलरी जो है वो नंबर्स में होती है, इसलिए उसकी टाइप इंटीजर है। तो और मार्शल स्टेटस आया कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं,
तो वो चूँकि करैक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स में आप लिखते हैं कि आप सिंगल हैं, SINGLE सिंगल, तो वो एक वर्ड होता है, उसकी टाइप क्या होगी, करैक्टर होगी। आगे हैं तो ये कह रहा है कि वेट जो है आपका या हाइट जो है उसकी टाइप फ्लोट होगी जी, क्योंकि उसमें डेसिमल आता है ना, वेट जब आप करते हैं तो वो डेसिमल टाइप आता है, इसलिए उसकी टाइप फ्लोट होगी। तो आगे हैं, वो कह रहा है कि वेरिएबल की अब इनिशियलाइजेशन क्या होती है जी। किसी भी वेरिएबल को कोई कीमत असाइन करना, उसको कोई कीमत देना, वो उसकी इनिशियलाइजेशन कहलाती है। यहाँ नीचे मिसाल दी गई है कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसका नाम है वैल्यू। तो वैल्यू को आपने 25 कीमत जो है वो असाइन की है, ठीक है। तो इनिशियलाइज का मतलब है कि आप उसको कोई वैल्यू दे रहे हैं, उस वेरिएबल को कोई कीमत दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो चलें कोड ब्लॉक को ओपन करते हैं। ये कोड ब्लॉक का इंटरफेस ओपन हो गया है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है और उसके बाद उसका इनिशियलाइजेशन किस तरह की जाती है। ये दोनों चीज़ें हम प्रैक्टिकली कोड ब्लॉक के अंदर देखेंगे। ये तमाम एग्जांपल जो हैं इनको प्रैक्टिकली हम कोड जो है उसमें लिखेंगे और प्रिंट एफ के ज़रिए इसको डिस्प्ले भी करवाएंगे कि ये आउटपुट क्या आती है इसकी। तो ओपन करते हैं जी प्रोजेक्ट को, कंसोल एप्लीकेशन पे गए, उसके बाद नेक्स्ट किया, आगे सी को मुंतखब किया। आप कोई नाम दें, इधर कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है ना। एक नाम दे दिया आपने प्रोजेक्ट का, नेक्स्ट किया, फिनिश। मेन पर डबल क्लिक किया और यहाँ पर हम वो प्रोग्राम लिखेंगे जो वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा और फिर उसकी कीमत भी इनिशियलाइज़ करेगा जी। चलते हैं प्रोग्राम लिखते हैं कोई। तो जो किताब में प्रोग्राम दिया हुआ है उसी को लिखते हैं। तो इसमें ऊपर हेडर फाइल हमारी पहले से इंक्लूड है, मेन फंक्शन भी पहले का लिखा हुआ है। हमने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना है जी। वेरिएबल का नाम है जी ग्रेड, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम देख लें, ग्रेड नाम है जी। ग्रेड जो है वो अल्फ़ाबेट में ही होता है, जिस तरह A+, A ग्रेड, B ग्रेड, तो उसकी टाइप क्या होगी, करैक्टर होगी, ठीक है ना। तो इसलिए उसकी टाइप करैक्टर है। इस तरह जो आगे एक वेरिएबल है जी वैल्यू का, तो वैल्यू जो है वो कीमत होती है ना, कोई नंबर होगा, तो इसीलिए इस वेरिएबल की टाइप हमने क्या रखी, इंटीजर, क्योंकि हमें पता है ना कि ग्रेड, अब देखिए हम टाइप कर रहे हैं, ग्रेड जो है वो हमने डिक्लेयर कर दिया और साथ बता भी दिया आगे कमेंट में कि वेरिएबल ग्रेड इज़ डिक्लेयर्ड, ठीक है। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने ग्रेड के नाम से, नीचे दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आप वैल्यू के नाम से, ठीक है ना। और वैल्यू को कीमत क्या हमने इनिशियलाइज़ की 25, साथ साथ उसको इनिशियलाइज़ भी कर रहे हैं। वेरिएबल वैल्यू इज़ डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड, ठीक है। ये एक वेरिएबल है जिसकी टाइप इंटीजर है और उसकी कीमत 25 है, तो उसको हमने डिक्लेयर भी कर दिया जी, यानी कि इसका ऐलान हो चुका है कि ये वेरिएबल है और ये इसका नाम है और ये इसकी कीमत है। इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। एक शुरू में एक आप बता देते हैं कि वेरिएबल का नाम ये है जी, इसकी टाइप ये है और इसकी कीमत ये है, ताकि आगे प्रोग्राम में इस्तेमाल करने में इसको आसानी हो, ठीक है। आगे चलें तो कहता है कि ग्रेड एक और वेरिएबल है हमारा ग्रेड, उसकी टाइप चूँकि हमने ऊपर डिक्लेयर की हुई है। अब ग्रेड की इनिशियलाइज जो कीमत होगी हमारे पास वो हमने ए रखा है जी, क्योंकि ये करैक्टर है तो ए जो है वो अल्फ़ाबेट्स में आएगा, इसकी टाइप करैक्टर होगी, ठीक है जी। इस तरह हमने 2-3 वेरिएबल्स जो हैं वो अपने डिक्लेयर भी किए और इनिशियलाइज़ भी किए। अब इस प्रोग्राम को रन करने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें कोई प्रिंट एफ इस्तेमाल नहीं की हुई। ये देखिए जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, तो ये इसमें ये कह रहा है कि
इसको आपने लिख तो दिया है, लेकिन ये वेरिएबल जो हैं ये यूज़लेस हैं, यानी कि कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहे ये वेरिएबल्स। सिर्फ डिक्लेयर करने का मकसद कुछ नहीं होता। सी लैंग्वेज में कोई भी चीज़ है उसको कहीं इस्तेमाल भी होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट कुछ नहीं आएगी, अलबत्ता ये हमें पता लग गया कि वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह किया जाता है और उसको इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी आउटपुट आए, ये देखें कोई आउटपुट नहीं आई इसकी, तो आउटपुट दिखाने के लिए हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम की कोई आउटपुट भी आए, तो उसके लिए आपको प्रिंट एफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसमें इन वेरिएबल्स का जो आउटपुट है वो उसमें प्रिंट एफ में लिखनी पड़ेगी। तो एक प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं जी, जिसमें पहले बता देंगे हम कि कौन सा वेरिएबल हमने प्रिंट एफ में शो करवाना है। ग्रेड भी है, वैल्यू भी है जी। ठीक है, दो वेरिएबल थे हमारे। तो वैल्यू इज़, जो भी वैल्यू है जी उसका, उस वेरिएबल को हमने आगे लिख दिया वैल्यू इज़ इक्वल टू, उस वेरिएबल का नाम वैल्यू, आगे नीचे लिख दिया ग्रेड। प्रिंट एफ में क्या आएगा, ग्रेड इज़, अब यहाँ भी परसेंटेज सी आएगा, देखा आपने, ऊपर परसेंटेज डी था क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल था। अब यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है ग्रेड, तो यहाँ परसेंटेज सी फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू और ग्रेड को प्रिंट एफ में अलग अलग डिस्प्ले करवा दिया है जी। अब ज़रा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, कंपाइल और रन करें, तो इसकी आउटपुट में ये प्रिंट एफ में दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो लिखी आनी चाहिए। तो वो देखें, वैल्यू इज़ 25 एंड ग्रेड इज़ ए। तो इस तरीके से हमने देखा कि आज किस तरह वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है, और प्रोग्राम शुरू होने से साथ ही, बल्कि प्रोग्राम शुरू होने के साथ ही उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है और साथ ही उनको इनिशियलाइज़ भी किया जाता है। तो वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन देखी है हमने आज, और साथ ही एक प्रिंट एफ का इस्तेमाल किया गया है जो कि हमें बता रही है कि इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो प्रिंट एफ के ज़रिए हमने डिस्प्ले भी करवा दी है। ये कुछ तब्दीली की गई है प्रोग्राम में। ठीक है, आपके सामने है कि किस तरह हमने वैल्यूज़ को डिक्लेयर किया, वेरिएबल को, उसको इनिशियलाइज़ किया और आगे प्रिंट एफ के ज़रिए उनको डिस्प्ले भी करवाया। तो होपफुली आपको आज वेरिएबल को डिक्लेयर करना और उसको इनिशियलाइज़ करना, कीमत असाइन करना आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें घर में, कोई भी दो वेरिएबल डिक्लेयर करें और इनको इनिशियलाइज़ करें। कोई भी घर में कोई भी प्रोग्राम लिखें उनको, जैसे यहाँ पे लिखा गया है वैल्यू, आप कोई भी मार्क्स का लिख सकते हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स आते हैं उनका वेरिएबल एक बनाएं, उसको कीमतें दें। मैथ के मजमून में आपके कितने नंबर आए थे वो लिखते हैं। इस तरह इंग्लिश में इस तरह कंप्यूटर का वेरिएबल होगा, साइंस का अलग वेरिएबल होगा, फिर उनके मार्क्स को प्रिंट एफ के ज़रिए डिस्प्ले करवाएं। तो ये कुछ आउटपुट